एक बार फिर पहुंचे हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों की संख्या में ठेकेदार पंचकूला अपनी मांगों को लेकर। यूनियन के प्रधान बलजीत सिंह पुनिया ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जैसे एक तो वाटर कोर्स की जो काम करवाए सरकार ने वो करवा लिए, जो सैंक्शन बजट था उससे भी ज़्यादा, उसमें पेमेंटें रुक गई। उसके बारे में हमारे EIC साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी सारण जी ने कहा है, मतलब जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद आपकी पेमेंट कर दी जाए। ऐसा वाटर कोर्स की तो रुकी भी अभी है इसके आचार संहिता लगने के बाद ही, उससे पहले इनकी लगभग ठीक पेमेंट होती थी, उसके बाद रुकी है। 5 महीने बाद आई, 5वें 6वें महीने के बाद 5 महीने बाद पेमेंट आई कोनी। तो इसकी अब क्या है ना, 10-11 तारीख तक हम आपको LOC दे देंगे। अभी आज किन से बात हुई थी आपकी? आज हमारी हुई थी श्री वीरेंद्र सिंह जी और हमारे जो EIC साहब हैं चौहान साहब, उनसे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी पेमेंट 10, 11, 12 तारीख तक कर दी जाएगी, मतलब मैक्सिमम 15 तारीख तक, 15/10/2024 तक वे हम आपको फंड स्लॉट कर देंगे। तो आप उनके कहने से संतुष्ट हो? ऐसा है जी, संतुष्ट तो देखो उच्च अधिकारी है, फिर रिस्पेक्टिव भी हमारे, तो उनके कहने से तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा अनुबंध भी उन्हीं के साथ होता है और काम भी हम उन्हीं के कहने से करते हैं। तो हमारे रेट भी पास यही करते हैं, तो इनका तो फिर मानना ही पड़ेगा। इनकी नहीं मानेंगे तो हम फिर और विश्वास भी किस पर करेंगे। सीएम से भी मिले हो, नायब सैनी से भी मिले हो? हाँ, इसके बारे में खट्टर साहब से भी मिले थे? तो वो मिले थे हमें फ्लड की पेमेंट के बारे में। फ्लड की पेमेंट आज तक भी नहीं हुई है, जो फ्लड में लगभग 50-60 करोड़ रुपए हमारे ठेकेदार भाइयों के लगे हुए हैं, और उनके पहले इन कंडीशन लगाई भाई रेट घटा दो आप, उनने रेट भी घटा दिए। अब मतलब यहाँ जैसे अपने नीतीश कुमार जैन जी हैं चीफ साहब, उनका काम ही ऑब्जेक्शन लगाना, सिर्फ मतलब ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन, जैसे वो फिल्मा में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये मतलब देज हैं। तो इसलिए ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं अब, मतलब जैन साहब। बाकी उच्च अधिकारी है जो जैन साहब से, जैसे हमारे प्रमुख अभियंता हैं, प्रमुख अभियंता की उनकी हमने जैसे बातचीत करने से पता लगा कि लगभग नीयत साफ है। सिर्फ हमारे जो दिक्कत है नीचे SC एक्शन, SC अम्बाड़ा, SC कैथल और ये चीफ इंजीनियर बाखड़ा वाटर सर्विस, इन यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज अब तक पेमेंट हो जानी थी। आप सतवीर कादियान जी से नहीं मिले? सतवीर कादियान जी आज अवेलेबल नहीं थे, बट उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो मैं बाहर गया हूँ, आप फिर आइए कभी। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो काडा की पेमेंट है, वो काडा के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं भाई, नेक्स्ट 10, 11, 12 तारीख तक आपको 50 करोड़ तो मैं दे दूंगा। 60 करोड़ की हमने फाइल भेज रखी है उसको भी हम जल्दी अप्रूव करवा लेंगे सरकार से, ये हमें उम्मीद है। और वो कादियान साहब, सारण साहब, चौहान साहब, ये थोड़ी झूठ घाट बोल रहे हैं, ये लगभग सच्ची बात कहते हैं। इनकी बात पर हमें विश्वास भी है। जब जैसे जैसे जो हमने प्रॉब्लम हुई है, जो हम प्रॉब्लम फेस करी है, उनमें तक कुछ प्रॉब्लम का तो इनने हमारा निवारण भी कराया है। तो इसलिए हमारी इन तो यह गुजारिश है कि ये अपने निचले ऑफिसर को जरूर कहें कि भाई आप थोड़ा इनका ठीक टाइम पर काम कर दिया करो। जिनने गिग्गो रानी का काम कराया था उसने हो गए 5 साल, 2019 में काम कराया था, 1 करोड़ रुपए रुके हुए हैं, और वो अब कह रहे हैं ACS ऑफिस में फाइल ही गुम होगी। भाई 5 साल में तो, वैसे 10 साल में तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके भी मेरे ख्याल में इस तरह वो डिस्ट्रॉय में गई। तो इन या तो ACS साहब का आगे धरना देना पड़ेगा, या फिर उनका घर के बाहर आके धरना देना पड़ेगा। जब उनके ऑफिस से फाइल गुम हुई तो हम उनके बाहर आके भी बैठांगे। हमारे किसी भी ठेकेदार के साथ जाति नहीं होने देंगे। तो एक हमारे हैं ये वेद शर्मा जी दादरी से, इन्होंने एक काम किया था सफाई का, छोटा ठेकेदार है बेचारा, उसमें थी सलस के रेट अलग होते हैं, तो सलस का काम किया और पेमेंट वैसे नॉर्मल कर दी। उसमें इनका 10-12 लाख रुपए का घाटा लग गया, बेचारा ठेकेदार ये छोड़ गया उसके बाद। लेकिन दर दर की ठोकरें खांदा फिर अपना, और किसी भी
में जाता तो अधिकारी अब धक्के देने लगे। इनके साथ ये किया कि जैसे फिर बोले कि ना अपना एडजस्ट कराएंगे, आपकी मशीन चलवा देंगे। फ्लड वगैरह आती है तो मशीन चलवाता है महकमा सफाई के लिए, तो उसमें न्यू है जी 500-400 रुपये घंटे के जो मशीन चला के बचते हैं। तो इनकी 200-250 घंटे मशीन चलाई तो इनके पैसे भी पूरे हो जा रहे। यह आदमी अपने आप में संतुष्ट करे, और इसमें यह नहीं है कि इन मशीन चलाई, इनकी पेमेंट किसी दूसरे के नाम कर दी। कोई मेरा वर्गा ठाडा आदमी आया और इनकी पेमेंट करवा लेगा। अभी इनकी रोज पंचायत हुए हैं। ईब आखिरी में जो जिसने पेमेंट करी थी एसडीओ साहब वीर सिंह जी हैं कोई, भाई हम मैं तो जानता नहीं, बट उन्होंने इनकी पेमेंट मतलब और किसी का नाम करके खुद उन्हें जिएंगे, जो इनके पैसे खुद हजम करके। तो इसलिए यह हमारी महकमा से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इनके साथ न्याय किया जाए और इनको न्याय दिलवाया भी जाए। नहीं देंगे तो हम हमारी ठेकेदार एसोसिएशन पूरी तरह एकजुट है, और एकजुट रह के हम जिस भी हमारे भाई के साथ जाति होगी उसका हम डट के मुकाबला करेंगे। और हम न्याय लेना भी जानते हैं, और इस बारे में हमने जैसे सारण साहब का, चौहान साहब का तो बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, कादियान साहब का भी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, बट ये जो उनके मारी हमने उन पर विश्वास भी है, संतुष्टि भी है। जो बलबीर के साथ या वेद जी के साथ जो जाति हुई, इनका भी हम कहा भाई संज्ञान ले लो, नहीं संज्ञान लोगे तो हमें आंदोलन करेंगे। और फ्लड डालें कि हमें एक समय सीमा हमें बताई जाए कि भाई ये पेमेंट हमारी कब तक कर देंगे। नहीं करेंगे तो हम बेमियादी धरना देंगे। वो मतलब यही मुख्यालय पर धरना देंगे, जो सिंचाई विभाग का मुख्यालय है, इसी पर धरना देंगे, चाहे हमने 5 दिन बैठना पड़ो चाहे 10 दिन बैठना पड़ो। और अधिकारियों को दफ्तर में भी नहीं घुसने देंगे। भाई जब हमारा घर में घुसना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि घर में घुसते हैं लोग पैसे मांगने वाले आते हैं, इसलिए हमें वारी तो जावा और सवेरे जल्दी निकल जावा।